हेलो एवरीवन, कैसे बच्चों आप सभी। तो बच्चों हम चैप्टर नंबर 11 क्लास 12 के जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस अपने चल रहे हैं उनको आज कंटिन्यू करते हैं। कल हम लास्ट क्लास में बच्चों हमने आपको क्वेश्चन नंबर 12 तक करवा दिया था। आज क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं भाई। रीड करें आप बुक अपने साथ रखें और क्वेश्चंस को रीड करें। देखो क्या कह रहा है बच्चों हमसे क्वेश्चन। द लाइट ऑफ 13 व्हाट इज द मोमेंटम। मोमेंटम आपसे पूछा गया है, स्पीड पूछा गया है, डी ब्रोग वेवलेंथ आपसे पूछा गया है, एक इलेक्ट्रॉन का पूछा गया अभी अपने पास। तीन बातें अपने से पूछ रहा है बच्चों क्वेश्चन में। मोमेंटम, स्पीड, डी ब्रोगली या डी ब्रोग वेवलेंथ अपने से पूछा गया है। ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का पूछा गया है और उसका काइनेटिक एनर्जी अपने को गिवन है बच्चों। इस बार काइनेटिक एनर्जी यानी एनर्जी गिवन है अपने पास। कितना गिवन है बच्चों? 120 इलेक्ट्रॉन वोल्ट गिवन है। सबसे पहले आप बच्चों इसको किस में कन्वर्ट करेंगे? जूल में कन्वर्ट करेंगे। सो 120 चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन से आप मल्टीप्लाई कर देंगे। ये अपने पास में इसमें जूल में अपने पास क्या आ चुकी है? एनर्जी आ जाएगी। ठीक है, आगे हम सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले मोमेंटम से पूछा है बच्चों, और मोमेंटम याद करें फॉर्मूला अपने पास मोमेंटम का क्या होता है। जैसे हम एनर्जी की बात करें, काइनेटिक एनर्जी अपने पास क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी होता है बच्चों हाफ mv²। लास्ट क्लास में भी एक क्वेश्चन अपने पास इस तरीके से था जिसको हमने सोल्व किया था। अब हम क्या कर रहे हैं? इसको मोमेंटम की टर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं और इसलिए हम क्या कर देते हैं बच्चों? mv², इसको मास से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इससे क्या होगा अपने पास में? mv² v²/2 है। ये एक फॉर्मूला बन सकता है। m² v² मोमेंटम होता है, तो ये मोमेंटम का क्या आ जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि वो जो मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी होता है। तो ये हमने p² बनाने के लिए इसको मास के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया है। तो आपको तो p चाहिए बच्चों, तो p कितना आ जाएगा अपने पास? √2me। 2me आ सकता है। m मास हो गया। किसका मास होगा बच्चों अपने पास? इलेक्ट्रॉन का मास होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की बने। तो मोमेंटम क्या आ जाएगा? सॉल्यूशन बच्चों आपको खुद करना है। मास रख देते हैं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां लिख देता हूं। तो m क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 into 10⁻³ in kg। सो मोमेंटम इज 2me। m क्या होगा बच्चों? 9.1 into 10⁻³ होगा। e अपने पास में क्या है? एनर्जी है। कितना है बच्चों? 120 into 1.6 into 10⁻⁹ आप इसको सोल्व करेंगे तो इसका अप्रोक्सीमेट जो रिजल्ट अपने पास आ रहा है बच्चों वो आ रहा है 5.91 into 10⁻24 kg into मीटर पर सेकेंड। ये इसका बच्चों क्या रहेगा? मोमेंटम रहेगा। ठीक है, नोट कर लेंगे आप। तो ये अपने पास मोमेंटम। सेकंड पार्ट देखो बच्चों, आपसे क्या पूछा जा रहा है? जो आपसे स्पीड भी पूछा जा रहा है और हमें ये पता है कि काइनेटिक एनर्जी गिवन है, तो हाफ mv² इसका फॉर्मूला होता है। स्पीड यानी वेलोसिटी v पूछा आपसे, क्या फॉर्मूला हो जाएगा बच्चों? 2 इधर चला गया, 2e/m आ जाएगा। सॉल्यूशन आप करेंगे, देखो 2e, ये एनर्जी है। एनर्जी अपने पास कितना है बच्चों? 120 into 1.6 into 10⁻⁹ है। m बच्चों मास है। सो 9.1 into 10⁻⁻31। आप इसको सोल्व कर लेंगे तो ये सोल्व करने पर आएगा 6.5 into 10⁶ in मीटर पर सेकेंड। ठीक है, हो जाएगा आपसे। सॉल्यूशन आप खुद करेंगे और कोशिश ये करें कि वो जो रूट में पावर आप इवन नंबर में लें ताकि इजीली में आपसे सोल्व हो जाए। नेक्स्ट बात करें बच्चों, डी ब्रोगली वेवलेंथ भी हमने से पूछा गया है, और जो डी ब्रोगली वेवलेंथ हमने से पूछा गया है तो बच्चों डी ब्रोगली का हाइपोथेसिस अपने पास याद करें, जो कि क्या होता है? लैम्डा h/p होता है। सो लैम्डा h प्लैंक कांस्टेंट फिक्स होता है बच्चों, और p मोमेंटम कितना फाइंड हुआ अपने पास में? 5.91 into 10⁻24। आप इसको सोल्व कर लेंगे। सोल्व करने पर अपने पास रिजल्ट जो अप्रोक्सीमेट आएगा बच्चों 1.12 एंगस्ट्रॉम आएगा। 1.12 एंगस्ट्रॉम आएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। बहुत इजी सा क्वेश्चन है। 1 2 3 4 और 5 पॉज करके नोट किया करें। तो क्वेश्चन नंबर बच्चों 40 रीड करें, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। द वेवलेंथ ऑफ लाइट फ्रॉम द स्पेक्ट्रल एमिशन लाइन ऑफ सोडियम।
कोई सोडियम के सोर्स से मतलब सोडियम अपने पास पार्टिकल है, उससे जो लाइट अपने पास निकल रहा है तो उसका वेवलेंथ अपने को गिवन है, और वेवलेंथ कितना गिवन है अपने पास 589 नैनोमीटर, ये वेवलेंथ गिवन है। नेक्स्ट हमसे से क्या कह रहा है, फाइंड द काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी, दो पार्टिकल्स के लिए फाइंड करना है। फर्स्ट पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के लिए फाइंड करना है बच्चों, तो हमने को पता होना चाहिए कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है 9.1 into 10 to power minus 31 in kg, ठीक है। एंड न्यूट्रॉन, सही, न्यूट्रॉन के लिए भी फाइंड करना है, बट एक कंडीशन कह रहा है कि वुड है द सेम डी ब्रोई वेवलेंथ। क्वेश्चन हमने से ये कह रहा है कि अपने को मास ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन है, और सेकंड अपने पास में न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन का भी आपको क्या फाइंड करना, काइनेटिक एनर्जी फाइंड करना, और मास ऑफ न्यूट्रॉन 1.6 into 10 to power minus 27 kg होता है। न्यूट्रॉन का मास बच्चों हम प्रोटॉन के मास के ही इक्वल लेकर चलते हैं। अब हमने से क्वेश्चन में एक बात इसमें कह दिया, क्वेश्चन में ये कह रहा है कि बच्चों जो लैम्डा है, जो वेवलेंथ है, वो वेवलेंथ जितना इलेक्ट्रॉन का आपको लेना है उतना ही आपको न्यूट्रॉन का भी लेना है। क्वेश्चन हमने से यही कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन का और इस न्यूट्रॉन का डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या है, सेम है, यानी दोनों का वेवलेंथ अपने को सेम लेना है। तो दोनों का वेवलेंथ सेम लेकर अपने को काइनेटिक एनर्जी फाइंड करना है। तो वो जो डी ब्रोगली वेवलेंथ गिवन है, और डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूले का आप यूज करेंगे, मैं लिख देता हूं डी ब्रोई वेवलेंथ, डी ब्रोई वेवलेंथ जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, उसका फॉर्मूला लैम्डा इक्वल्स टू क्या होता है, h रूट 2me होता है, ये अपने पास फॉर्मूला होता है। अब हमें E चाहिए भाई, एनर्जी हमें चाहिए, ठीक है, और एनर्जी चाहिए तो हमें फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंजेस करते हैं, चेंजेस का भी हम क्या करते हैं, इस फॉर्मूले को थोड़ा सा और सोल्व करते हैं, कैलकुलेट करते हैं ताकि E निकाल सके। तो ये देखो इस तरीके से लिख सकता हूं, लैम्डा अपॉन h इक्वल्स टू क्या आ गया बच्चों, 2me आ गया, ठीक है। दोनों साइड हम स्क्वायर कर देते हैं, इधर स्क्वायर करेंगे तो मुझे लैम्डा स्क्वायर आ जाएगा, ये h स्क्वायर आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा 2m आ सकता है। क्लियर है। अब इस पोर्शन को आप रिवर्स कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए, h स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर, और ये क्या आएगा 2me। अब हमने को तो m चाहिए, सॉरी e चाहिए था, तो e का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, h स्क्वायर 2m और लैम्डा स्क्वायर आ सकता है। अब हमें एनर्जी फाइंड कर लेनी है। फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है कि एनर्जी आपको पहले किसके लिए फाइंड करनी है, इलेक्ट्रॉन के लिए। तो h फिक्स होता है तो 6.62 into 10 to power minus 34 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 into 10 to power minus 31 लैम्डा, लैम्डा हमको गिवन है 589 नैनोमीटर है, ठीक है। अब नैनो को जैसे कन्वर्ट करेंगे मीटर में, तो आप किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं बच्चों, 10 to power -9 से इंटू कर देते हैं, तो ये आ गया 589 into 10 to power -9। अब एनर्जी है तो बच्चों आंसर जूल में आएगा इसका, और इसका जो आंसर आपके पास आने वाला सोल्व करने के बाद में वो आएगा बच्चों अपने पास में 6.94 into 10 to power -25 जूल, ये मेरे पास एनर्जी आएगा। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में यदि आपसे पूछे तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन का आप डिवाइड कर सकते हैं। सेकंड बच्चों हमने से इसने न्यूट्रॉन का भी एनर्जी पूछा है इसी पार्ट में, और फॉर्मूला अपने पास बिल्कुल सेम रहेगा, देखो h स्क्वायर, तो h यह इलेक्ट्रॉन का मास हो जाएगा, ठीक है। यदि आप इलेक्ट्रॉन के पार्ट कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, तो 6.62 into 10 to power -34 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की जगह मास ऑफ न्यूट्रॉन हो जाएगा। मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना है 1.67 into 10 to power -27। लैम्डा क्या है, लैम्डा के लिए यही अपने से कह रहा है कि अभी आप इलेक्ट्रॉन का और न्यूट्रॉन का डी ब्रोगली वेवलेंथ आपको सेम लेना है, यानी इसके लिए भी वेवलेंथ कितना रहेगा 589 into 10 to power -9 रहेगा। तो हम इसको सोल्व कर लेंगे, तो सोल्व करने पर आंसर आएगा बच्चों 3.7 है, 3.7 है into 10 to power -38 जूल आएगा, ठीक है। तो ये अपने पास इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी आ गया है। अब बच्चों इसी तरीके का चलो आगे एक और क्वेश्चन आपको ऐसा मिलेगा, जैसे क्वेश्चन नंबर 16 को आप रीड कर सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 16 का सेकंड पार्ट में आपसे इसी तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है, तो जब उसकी बात आएगी तो उसको भी एक बार हम इस तरीके से बताने वाले हैं, तो आप फटाफट से नोट कर लीजिए। ठीक है भाई, हो गया होगा नोट। तो क्वेश्चन नंबर 15 रीड करें बच्चों। व्हाट इज द डी ब्रॉग वेवलेंथ? वही डी ब्रॉग वेवलेंथ आपसे पूछा है। इसमें 3 पोर्शन है अपने पास। फर्स्ट कह रहा है कि ए बुलेट ऑफ मास, ए बुलेट ऑफ मास, मास गिवन है बच्चों 0.040 इन kg, ट्रेवलिंग एट द स्पीड, स्पीड दे रखा है बच्चों, v दे रखा है 1 किलोमीटर पर सेकेंड, 1 किलोमीटर पर सेकेंड दे रखा है। तो देखो दो ही बातें अपने को गिवन है और हमें क्या फाइंड करना है, इसमें मोमेंटम फाइंड करना है। तो ये देखते हैं, डी ब्रोगली वेवलेंथ फाइंड करना है, सॉरी डी ब्रोगली वेवलेंथ अपने को फाइंड करना है। मुझे ये किलोमीटर पर सेकंड में है। अब जैसे किलोमीटर पर सेकंड में तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं, किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई यानी 10 to power 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये मीटर में हो गया, क्योंकि सेकंड का यूनिट है मीटर पर सेकंड। अब देखो बच्चों कॉन्सेप्ट याद करें आप, जो अपने पास डी ब्रोग का कॉन्सेप्ट था, उस डी ब्रोग का कॉन्सेप्ट यानी हाइपोथेसिस तो अपने पास था, क्या था, लैम्डा h/p था भाई। लेकिन बच्चों p नहीं गिवन है, p को आप चेंज कर सकते हैं मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, तो देखो मास को वेलोसिटी गिवन है, h गिवन है, फिक्स होता है, लैम्डा फाइंड कर सकते हैं। तो ये पहले बुलेट के लिए है, h 6.62 × 10 to power -34 हो जाएगा। मास गिवन है बच्चों 0.040 है, आप इसको पॉइंट रिमूव करके पावर में कन्वर्ट करके कर लेना, और v वेलोसिटी 10 to power 3 हो जाएगा। और बुलेट का अपने पास वेवलेंथ बच्चों सोल्व करने पर आएगा 1.6 × 10 to power -35, और ये वेवलेंथ तक मीटर में आ गया। ठीक है, अब इसी तरीके से बी वाला क्वेश्चन भी आपको करना है, सी वाला भी आपको करना है। देखो बी और सी में भी बच्चों आपको बॉल का मास और स्पीड दिया हुआ है, यानी बी और सी में भी बच्चों मास और स्पीड दिया हुआ है भाई। तो आप इन्हीं फॉर्मूले का, मतलब इसी फॉर्मूले का यूज करते हुए इस क्वेश्चन नंबर 15 का बी और सी पार्ट भी आप सोल्व करेंगे। ठीक है, ये आपका वर्क है, आप करेंगे, नोट कर लो इसको। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 16 अच्छा क्वेश्चन है। इलेक्ट्रॉन एंड ए फोटोन इज हैव अ वेवलेंथ। तो एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है और एक अपने से बात कर रहा है फोटोन की। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन और फोटोन, तो इलेक्ट्रॉन तो बच्चों पार्टिकल ही होता है, तो फोटोन ही होगा। तो आपसे इसका क्या गिवन है बच्चों, वेवलेंथ गिवन है, लैम्डा गिवन है 1 नैनोमीटर, सो 10 to power -9 मीटर है। देन मोमेंटम फाइंड करना है बच्चों, तो डी ब्रोग का वेवलेंथ है, डी ब्रोग का आप जो फॉर्मूला है किसी से वो याद करें, लैम्डा इक्वल्स टू क्या होता है बच्चों, h/p होता है। तो p इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, h/λ, क्योंकि अपने से क्या पूछा है, इन्होंने मोमेंटम पूछा है। p h कितना होता है बच्चों 6.62 × 10 to power -34 यूज ले लीजिए, लैम्डा गिवन है 10 to power -9। आप सोल्व करेंगे इसको बच्चों, तो लास्ट में आंसर आएगा 6.62, जो इजीली में सोल्व होगा 10 to power -25 kg मीटर पर सेकंड। सेकंड पार्ट इससे क्या क्या कह रहा है आपसे, इजी क्वेश्चन सब है। सेकंड पार्ट अपने से कह रहा है द एनर्जी ऑफ द फोटोन, फोटोन का एनर्जी फाइंड करना है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन फोटोन दोनों के लिए वेवलेंथ है। ये वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन का भी बता रहा है, फोटोन का ही बता रहा है। तो सेकंड आपसे एनर्जी, और एनर्जी ऑफ फोटोन क्या होता है बच्चों, प्लैंक का कॉन्सेप्ट, फोटोन का कॉन्सेप्ट ये होता है h टाइम फ्रीक्वेंसी e, h कितना होता है बच्चों, तो अच्छा चलो यहाँ अपने को जैसे वैसे तो हमने यहाँ लैम्डा अपने को गिवन है बच्चों, फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं है, तो आप इसको कन्वर्ट करेंगे। फ्रीक्वेंसी क्या होता है बच्चों, c/λ होता है। e इक्वल्स टू अपने पास क्या रहेगा h कितना है बच्चों 6.62 10 to power -34, c 3 × 10 to power 8, लैम्डा वेवलेंथ कितना है 10 to power -9 है। तो एनर्जी अपने पास कितना रहेगा, एनर्जी रहेगा 112.41 × 10 to power बच्चों कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। और ये अपने पास में, सॉरी ये नहीं आएगा, ये तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा, जूल में अपने पास एनर्जी आएगा 1.986 × 10 to power -16, ये जूल में आ जाएगा।
अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करें तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन का डिवाइड कर देंगे। थर्ड पार्ट अभी मैंने बताया था आपको कि 16 का थर्ड पार्ट अपने को क्या कह रहा है कि आपसे क्या पूछा बच्चों, काइनेटिक एनर्जी पूछा है इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी पूछा है। तो देखो जी इलेक्ट्रॉन का डी ब्रोगली वेवलेंथ गिवन है और डी ब्रोगली वेवलेंथ गिवन है, तो मैंने अभी एनर्जी निकालने का फॉर्मूला बताया था कि लैम्डा इक्वल्स टू क्या होता है h/2mv होता है। याद करो कौन सा क्वेश्चन था अभी मैं बताता हूं क्योंकि आपको खुद को करना पड़ेगा। 40 नंबर का क्वेश्चन था। उस 40 नंबर के क्वेश्चन में वो जो एनर्जी जो अपने पास आया था वो क्या फॉर्मूला आया था अपने पास में h²। जब फॉर्मूला तो बताना पड़ेगा ना, वो तो रिजल्ट था। तो ये अपने पास क्या फॉर्मूला आया था, ये लैम्डा बाई h हो जाएगा, ये 1/2mv, ठीक है, ये स्क्वायर हो गया। तो आप सोल्व करेंगे, e का फॉर्मूला लिखेंगे, लैम्डा गिवन है बच्चों आपके पास ये h², लैम्डा गिवन अपने पास में h फिक्स होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन का पूछा, ये आप निकाल लेंगे, जूल में अपने पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आप क्या करेंगे, इसका इलेक्ट्रॉन का एनर्जी भी फाइंड करेंगे। सेम 40 नंबर का जो क्वेश्चन हमने किया है जिसमें इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन का आपने एनर्जी फाइंड किया है, सेम एज इट इज वैसे ही क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो आप नोट कर लीजिए इसको भी। फिर हम 17, 18, 19 देखते हैं, तीनों अच्छे क्वेश्चन है लास्ट वाले भी। तो बच्चों क्वेश्चन हमारा अपने पास है 17 फॉर व्हाट काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन। देखो वही काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है अपने पास में, काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी फाइंड करना है बच्चों। तो हमसे क्या कह रहा है, इसका डी ब्रोगली जो वेवलेंथ है न्यूट्रॉन का, डी ब्रोगली वेवलेंथ जो गिवन है वो 1.40 × 10⁻⁻10 मीटर है। ये अपने से क्या करना है, फाइंड करना है। अब हमें पता है कि बच्चों काइनेटिक एनर्जी के लिए डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला अभी हम पढ़ रहे हैं, बार-बार पढ़ रहे हैं। लैम्डा इक्वल्स टू क्या पढ़ा बच्चों, h/2mv। तो ये आ जाएगा लैम्डा अपॉन h, ये स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों 1/2mv, ठीक है। हम इधर ट्रांसफर कर चुके, दोनों साइड स्क्वायर कर चुके, इधर से रूट हट जाएगा, तो ये h² बाई लैम्डा स्क्वायर, ये आ जाएगा 2mv। तो एनर्जी कितना आएगा, फॉर्मूला आएगा h² 2m और लैम्डा स्क्वायर। हम चाहते तो बच्चों यहाँ एनर्जी का फॉर्मूला डायरेक्ट लिख सकते थे, इन कैलकुलेशन करके हमने समझाया आपको। तो E एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन इज h², h कितना है बच्चों 6.62 10⁻⁻34 का स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइड टू मास, मास ऑफ न्यूट्रॉन बच्चों, मास ऑफ न्यूट्रॉन अभी हम बताया चुके हैं आपको, न्यूट्रॉन का मास और प्रोटॉन के मास के इक्वली लेंगे, इनटू लैम्डा स्क्वायर। लैम्डा क्या है बच्चों 1.40 × 10⁻⁻10 का होल स्क्वायर। इसको सोल्व करेंगे बच्चों आप, तो ये अपने पास जो आंसर आएगा वो अप्रोक्सीमेट आंसर कितना आने वाला है, ये आएगा बच्चों जूल में अपने पास 6.7 × 10⁻21 जूल आएगा। सेकंड क्वेश्चन बहुत अच्छा बच्चों, सेकंड और भी अच्छा क्वेश्चन है इसका, पढ़े क्या कह रहा है। सेकंड क्वेश्चन में आल्सो फाइंड द डी ब्रोगली वेवलेंथ। ओहो सर डी ब्रोगली वेवलेंथ तो गिवन है, एक दूसरी कंडीशन का डी ब्रोगली वेवलेंथ पूछा है, उसमें थर्मल एनर्जी आपके पास है। अभी सर चलो समझाते हैं इसको। आल्सो फाइंड द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ ए न्यूट्रॉन इन ए थर्मल इक्विलिब्रियम। अब वो थर्मल इक्विलिब्रियम है भाई अपने पास में, तो अपने से आगे क्या कह रहा है, विद मैटर हैविंग एन एवरेज काइनेटिक एनर्जी। देखो थर्मल का मतलब क्या होता है कि बच्चों उसको कुछ ना कुछ टेम्परेचर दिया गया है, और टेम्परेचर इतना दिया गया है कि वो पार्टिकल्स में थर्मल इक्विलिब्रियम में रह रहा है। इसका मीन उसका जो एनर्जी है वो कितना दे रखा है बच्चों, 3/2 kT दे रखा है इस बार। ये हम बता चुके हैं आपको, जो भी अपने पास में अनचार्ज पार्टिकल होता है उनके पास ड्यू टू टेम्परेचर एनर्जी कितना आता है, 3/2 kT रहता है। के वोल्टेज मान कांस्टेंट होता है, के क्या होता है बच्चों, या वोल्टेज मान कांस्टेंट होता है, और इस के का वैल्यू होता है बच्चों 1.38 × 10⁻23 जूल पर केल्विन होता है। अब यदि इसको सोल्व करना है तो डी ब्रोगली वेवलेंथ न्यूट्रॉन का कितना होगा, h/2m, m यानी मास ऑफ न्यूट्रॉन हो जाएगा। E इस बार एनर्जी कितना रहेगा बच्चों, 3/2 kT रहेगा। इसको वैसे तो बच्चों मैं सोल्व करके आपको बता भी चुका हूं, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला मैंने बता भी दिया है। डायरेक्ट फॉर्मूला 30.835/T टेंपरेचर आता है। अब आज टेंपरेचर कितना दिया है आपको, टेंपरेचर कितना गिवन है बच्चों, T यहां 300 केल्विन गिवन है। तो आप इजीली में इसमें वैल्यू रखें, सोल्व करें।
H कितना है 6.62 into 10 to power minus 34। आप डायरेक्ट फॉर्मूले का यूज करके भी कर सकते हैं इसका। डायरेक्ट फॉर्मूला हमने बता रखा है 30.835 अपॉन रूट टी होता है। तो डायरेक्ट टी का वैल्यू भी रखकर सोल्व कर सकते हैं, लेकिन मैंने दोबारा इसलिए समझाया था कि आपको पता है कि किस तरीके से हम इसको सोल्व करेंगे। टू मास ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल द मास ऑफ किसका प्रोटॉन का, ये रहा 1.67 into 10 to power minus 27। अब यहाँ 3/2, तो देखो बच्चों ये 2 से 2 तो कैंसिल हो सकता है, तो चलो यहाँ 3 कर देते हैं, डायरेक्ट 3 कर देते हैं। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, के वोल्टेज मान कांस्टेंट 1.38 into 10 to power minus 23 और ये 300। आप इसको सोल्व कर लेंगे फिर, और सोल्व करने पर इसका जो वेवलेंथ आपको प्राप्त होगा वो होगा बच्चों 1.45 इन एंगस्ट्रॉम। ये अपने पास इसका वेवलेंथ हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 रीड करें आप। अब बच्चों मैं क्वेश्चन नंबर 19 बताऊंगा डायरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18 बहुत इजी है, आप खुद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करेंगे अब। देखिए बच्चों क्या क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 19 की बात कर रहे हैं डायरेक्ट। व्हाट इज द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ अ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल इन एयर ऑफ 300 केल्विन। तो बच्चों नाइट्रोजन एटम दे रखा है आपको। ठीक है, नाइट्रोजन हमेशा पार्टिकल की फॉर्म में रहेगा, N2 है अपने पास, और N2 का मीन क्या हो गया बच्चों N+N। ये इसका टेम्परेचर तो दे रखा है वो 300 केल्विन दे रखा है आपको। तो ये आगे देखेंगे गैस का पार्टिकल है, और गैस पार्टिकल का डी ब्रोगली वेवलेंथ फाइंड करना मैं आपको सिखाया भी बच्चों। हम चलो इसने डी ब्रोगली वेवलेंथ पूछा है, और इसका एटॉमिक मास दिया हुआ है बच्चों। एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन का गिवन है अपने पास में, कितना गिवन है बच्चों 14.0076 in AMU एटॉमिक मास यूनिट में गिवन है। अब हमें एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन, लेकिन बच्चों ये आप एक बात भी देखेंगे, क्या बात आप देखेंगे कि बच्चों नाइट्रोजन में आपको N2 का मास नहीं दिया हुआ है, आपको ओनली N का मास दिया हुआ है। और नाइट्रोजन हमेशा पार्टिकल मॉलिक्यूल फॉर्म में अपने पास है, तो आपको टोटल मास फाइंड करना होगा। सबसे पहले तो आप इसको केजी में कन्वर्ट करें, और ये होता है बच्चों एटॉमिक मास यूनिट। इसको आपको केजी में चेंज करना हो तो आप 1.66 into 10 to power minus 27 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये दो नाइट्रोजन अपने पास है, सिंगल और सिंगल डबल हो गया तभी N2 बना। तो एक का मास गिवन है अपने पास, दोनों का मास क्या होगा, ये टोटल मास ऑफ N2, टोटल मास ऑफ N2 क्या होगा बच्चों अपने पास में m ले लेते हैं, और ये हो जाएगा 2 into 14.0076 into 1.66 into 10 to power minus 27 in kg। हो सकता है अपने पास हमने क्या किया, 2 से भी मल्टीप्लाई कर दिया और इसको केजी में भी कन्वर्ट कर दिया है। टेम्परेचर दे रखा है, और डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या होता है H/2me होता है। और यह E की वजह से E यानी एनर्जी यानी ड्यू टू टेम्परेचर एनर्जी क्या होता है बच्चों थर्मल एनर्जी, और थर्मल एनर्जी क्या होता है 3/2 kT होता है। तो ये फॉर्मूला याद रखेंगे तो लैम्ब्डा नाइट्रोजन में कितना आएगा H/2me यानी बच्चों 3/2 kT हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं आपको दिखाई दे रहा नहीं दे रहा भैया, चलो चल रहा है यहाँ तक काम। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये है अपने पास लैम्ब्डा नाइट्रोजन का कितना हो जाएगा बच्चों H, और आ गया 3 m kT हो जाएगा। अब मान लो कि बच्चों आपसे मोमेंटम भी पूछ ले तो यार, तो मोमेंटम भी आप फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि ये जो अपने पास डी ब्रोगली का हाइपोथेसिस था उसके बेसिस पर ये कौन होता है बच्चों मोमेंटम ही तो होता है। तो यदि आपसे मोमेंटम पूछे अलग से, वैसे नहीं पूछा है, तो मोमेंटम आप इजीली में फाइंड कर सकते हैं किस फॉर्मूले से 3m kT से फाइंड कर सकते हैं। अभी वो ये भी कह रहे हैं आपसे कि ये आपसे ये कह रहे हैं क्वेश्चन में कि ये एज्यूम दैट द मॉलिक्यूल, ये जो मॉलिक्यूल है जो नाइट्रोजन है वो मूव कर रहा है अपने रूट मीन स्क्वायर स्पीड से। ये नाइट्रोजन एटम अपने रूट मीन स्क्वायर यानी ये स्पीड जो इसका दिया हुआ बच्चों वो Vrms दिया हुआ है। मान लो आपसे Vrms पूछे तो कैसे फाइंड करेंगे उसको भी अभी हम देखेंगे। वैसे पूछा तो डी ब्रोगली वेवलेंथ है,
आपको मोमेंटम पूछे तभी आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। सपोज आपसे VRMS पूछ लिया जाए कि क्योंकि उसका स्पीड बताइए तो भी हम फाइंड कर सकते हैं। तो तीनों हम बात करेंगे तीनों टॉपिक की। तो लैम्डा n2 देखो h फिक्स होता है बच्चों 6.62 into 10 to power minus 34 हो गया। 2 3m m यानी कितना बच्चों ये रहा 2 into 14.0076 into 1.66 into 10 to power minus 27 क्या बच्चों फिक्स होता है 1.38 into 10 to power minus 23 वोल्टेज मान कांस्टेंट टी टेंपरेचर है और टेंपरेचर बच्चों कितना गिवन है 300 गिवन है। ठीक है, आप इसको सोल्व कर लेंगे तो इसका वेवलेंथ अपने पास जो प्राप्त होगा बच्चों वो कितना प्राप्त होगा देखते हैं एक मिनट। ये आएगा बच्चों अप्रोक्सीमेट अपने पास में 0.275 एंगस्ट्रॉम। ये नाइट्रोजन का अपने पास आ चुका है। अब यदि आपको मोमेंटम फाइंड करना है तो बच्चों यहां वैल्यू रखिए 3m m का वैल्यू रखिए k का वैल्यू रखिए t का मोमेंटम भी फाइंड हो सकता है। ठीक है, ये मोमेंटम आप फाइंड कर सकते हैं। जैसे मान लो आपको आरएमएस स्पीड ही पूछ लिया जाए, क्या पूछ लिया जाए बच्चों आरएमएस स्पीड पूछ लिया जाए तो कैसे फाइंड करेंगे। अब बच्चों नाइट्रोजन क्या कर रहा है मोशन भी कर रहा है और नाइट्रोजन के पास मोशन किसकी वजह से कर रहा है टेंपरेचर की वजह से कर रहा है। तो मोशन कर रहा है तो उसकी एनर्जी क्या रहेगी हाफ v आरएमएस का स्क्वायर क्योंकि उसका स्पीड आरएमएस की स्पीड की इक्वल और टेंपरेचर की वजह से उसकी एनर्जी क्या रहती है जो 3/2 kT रहती है और एक इक्विलिब्रियम में तो बैलेंस में तो इक्वल होगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो v स्क्वायर इक्वल टू क्या रहेगा 3kT/m रहेगा। तो v और v क्या है बच्चों v आरएमएस ही कितना हो जाएगा √3kT/m हो सकता है। अब VRMS आपको फाइंड करना तो आप आसानी से फाइंड कर सकते हैं। 3 का वैल्यू k फिक्स होता है टेंपरेचर दे रखा है m आपको पता है m दे भी जरा। अब इजीली मैं इसका जिस स्पीड से VRMS स्पीड से मोशन कर रहा है वो कर सकते हैं। ठीक है, अब बच्चों आपको न्यूमेरिकल में कोई इसमें एक्सरसाइज में तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक क्लास हम इसके एग्जांपल की भी आपको यहाँ देंगे उसके बाद हम चैप्टर नंबर जो हमारा 12 है एटॉमिक फिजिक्स उसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू।